देखिए बेटा, ये तीसरे चैप्टर का एक पार्ट हम तुम्हें दे चुके थे, पढ़ लिखे नोट्स बनाए थे ना। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं शुरू से। पहली हेडिंग रहती है सेल, कल भी थोड़ा पढ़ाए थे, बोलो बेटा। सेल क्या है पता है किसी को? एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, किस ऊर्जा में? वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तथा इस परिवर्तन को निरंतर, एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करके इस परिवर्तन को निरंतर बनाए रखे। एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके इस परिवर्तन को निरंतर, क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। दूसरा भैया, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल याद है किसी को? सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई से इसको व्यक्त करते हैं। और इसमें बताए थे कि भैया सेल सहित, मान लीजिए सेल लगा है, सेल का ये धन सिरा है और ये कौन सा है? माइनस सिरा। ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है और ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। तो सेल सहित एक कूलाम आवेश को सेल सहित क्यू बराबर कितना ले ली जाए? 1 कूलाम। याद है किसी को? 1 कूलाम आवेश को सेल सहित, 1 कूलाम आवेश को सेल सहित, ये सेल है भैया, सेल सहित संपूर्ण परिपथ में, इसको बोला करते हैं वैद्युत परिपथ, संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में किए गए कुल कार्य को। बोलो भैया, 1 कूलाम आवेश को ई बराबर सूत्र आपका क्या बन जाता है? W/Q, ई बराबर W/Q, ई बराबर W/Q, ई बराबर Q को मान लीजिए 1 कूलाम। तो 1 कूलाम आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किए गए कुल कार्य को, 1 कूलाम आवेश को सेल सहित संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में किए गए कुल कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। कोई सुना पाएगा? सुनाइए। अच्छा, 1 कूलाम आवेश को सेल सहित संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में किए गए कुल कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ई बराबर सूत्र W/Q। इसके बाद इसी में भैया टर्मिनल वोल्टता समझ लीजिए। टर्मिनल वोल्टता की डिफिनीशन बताए थे। तीसरी हेडिंग रहेगी टर्मिनल वोल्टता, इसको V से व्यक्त करते भैया। अब इधर भैया, तो देखिए आपको बोलना है वैद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच, एक बिंदु हम इधर माने ले रहे हैं, एक बिंदु हम यहाँ माने ले रहे हैं। तो वैद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। W/Q रहता है। इसका सूत्र और इसका सूत्र सेम है, लेकिन यहाँ पर जो कार्य है कुल कार्य होता है, और ये भैया परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का कार्य है, मतलब A से B तक जाने में जो कार्य हुआ है वो कार्य, यानी यहाँ पर कार्य AB रहता है। इसका भी सूत्र E बराबर W/Q है और V बराबर भी W/Q है। बताइए टर्मिनल वोल्टता किसे कहते हैं? कोई बताए भैया? बोले किसी वैद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच, किसी वैद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच आवेश को प्रवाहित करने में, आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को, किए गए किन्हीं परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। बताइए सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? 1 कूलाम आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किए गए कुल कार्य, थोड़ा अंतर है। अच्छा बताइए इसका मात्रक क्या है? जूल/कूलाम। जूल/कूलाम को क्या बोलते हैं? वोल्ट। ये क्या बोलेंगे? वोल्ट। इसका भी मात्रक क्या है? जूल/कूलाम या वोल्ट। दोनों की दोनों कौन सी राशियाँ हैं? अधिस। बोलो यहाँ तक बात समझिए। अब आएगा भैया चौथी हेडिंग रहेगी सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसका संकेत क्या रहता है? स्मॉल आर। अब देखिए चौथी बात समझिए। तो आपको ये कहना है कि जब धारा का प्रवाह या आवेश का प्रवाह सेल के अंदर, जब आवेश का प्रवाह सेल के अंदर होता है तो ये सेल के अंदर रासायनिक पदार्थ भरा रहता है। कौन सा पदार्थ? रासायनिक
रासायनिक पदार्थ भरा होता है। और जब रासायनिक पदार्थ भरा होता है तो जब आवेश इधर से इधर सेल के अंदर चलता है, इधर से इधर तक, तो ये रासायनिक पदार्थ द्वारा कुछ अवरोध उत्पन्न होता है। इसी को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आपको ये बोलना है कि जब सेल के अंदर आवेश का प्रवाह होता है, जब सेल के अंदर, तो रासायनिक पदार्थ द्वारा उत्पन्न अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। बोलो, याद हुआ किसी को? बोलो, क्या बोलोगे? जब सेल के अंदर आवेश या धारा का प्रवाह होता है तो रासायनिक पदार्थ द्वारा उत्पन्न अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कर। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर हुई? चलिए आगे और आइए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या है? यह एक, इसको ऐसे करके सेल बना ले रहे हैं। यहाँ पर भैया क्या करें हम लोग, एक इलेक्ट्रोड, धनात्मक इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं और एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। इन दोनों को बोला करते हैं इलेक्ट्रोड। ये आपका धन प्लेट हो गई और ये ऋण प्लेट हो गई। और इसमें हम नवसादर, भैया इधर थोड़ी सुन लें, तो मान लीजिए परीक्षा में आए तो चित्र भी ऐसे बना के हम यहाँ पर हम NH4 और Cl, NH4 Cl प्लस H2O यानी जल का मिश्रण, इसको बोलते हैं वैद्युत अपघट्ट। क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट्ट। इन्हें दोनों को वो एक साथ बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। बन जाएगा। अब भैया इसमें आपको बोलना है कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, ये जो इलेक्ट्रोड है इनके बीच की जो दूरी है, ये बीच की दूरी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, ये अगर इसमें देखा जाए तो ये प्लस का सिरा है और ये कैसा है? माइनस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम मान लीजिए यल से दिखा ले रहे हैं, इस दूरी के समानुपाती। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध धन सिरे और ऋण सिरे या इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती। जितनी अधिक दूरी रहेगी उतना ज़्यादा आंतरिक प्रतिरोध रहता है। दूसरा भैया, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो ये वैद्युत अपघट्ट भरे हो, इसकी सांद्रता के समानुपाती रहे। और तीसरी बात है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है ये डूबे हुए इलेक्ट्रोडों, देखिए यहाँ तक नवसादर भरा हुआ है तो ये इतने, इसके अंदर इतना भाग डूबा हुआ है, तो डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपात। ये तीन बातें याद कर लो। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध तीन बातों पर निर्भर करता है। बताइए पहला बात क्या थे? किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के। दूसरा नंबर, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता के समान। तीसरा भैया, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये इन तीनों को अगर रख दिया जाए तो ये आपका कितना आ जाएगा? R बराबर CL/A। ऐसा कुछ याद कर लीजिए, R समानुपाती CL/A। याद रखने के लिए हमने एक बात बताया था कि जैसे बाह्य प्रतिरोध है, याद रखें, क्यों भैया? बाह्य प्रतिरोध R बराबर सूत्र क्या होता है? ρL/A। ऐसे ही सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो CL/A होता है। बोलो, याद हो जाएगा। यहाँ पर रो क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। यहाँ C क्या होता है? सांद्रता। बस ये बात याद रखना, ये कई बार पूछा है, चूंकि 22-23 में लगातार पूछा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो आपको ये बात याद रखना। बोलो, यहाँ तक बात सबके समझ में आ गई? चलिए 4 हेडिंग हो गई, एक बार फिर से शुरू से देख लीजिए। सेल किसे कहते हैं? पता किसी को? सेल किसे कहते हैं? एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है तथा इस परिवर्तन को निरंतर सेल कहलाते हैं। सेल कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल उसे कहते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, बस उसे प्राथमिक सेल कहती है। लेकिन द्वितीयक सेल भैया इधर से इधर भी चार्ज वाली जो सेल आती है, यानी एक द्वितीयक सेल जैसे पूछ लिए, द्वितीयक सेल किसे कहते हैं? तो एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में तथा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, जैसे ये जो हम सेल यूज कर रहे हैं, ये इनको देखो वहाँ चार्ज में लगा दिए हैं, तो अब ये चार्ज हो जाएंगे। तो ये इस जब चार्ज हो रहे हैं तो कौन सा? वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो रही। अब जब इनका यूज करेंगे तो फिर रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में, तो ये द्वितीयक टाइप के सेल कहलाते।
और प्राथमिक टाइप के सेल वो होते हैं जिनको केवल रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए बनाया जाता है। बात समझ गए बेटा? जिन्हें खराब मतलब जैसे ख़त्म हो गए यानी आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो गया और करंट या आवेश देना बंद कर देंगे तो फिर इनको हम फेंक देंगे, दोबारा इनका यूज नहीं कर पाते, वो प्राथमिक सेल कहलाते। सेल का विद्युत वाहक बल याद है भैया किसे कहते हैं? एक कूलाम आवेश को सेल सहित संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में किए गए कुल कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। बताइए टर्मिनल वोल्टता किसे कहते हैं? परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में किए गए सेल का टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। इसके बाद सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? जब सेल के अंदर आवेश अथवा धारा का प्रवाह होता है तो भैया रासायनिक पदार्थ द्वारा या वैद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितनी बातों में निर्भर करता? 3। सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध वैद्युत अपघट्य की सांद्रता के समानुपाती होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमण R समानुपाती CL/A, R समानुपाती CL/A, ऐसा याद कर। इसको हम बराबर में इसलिए नहीं रख पाए रे भैया, इधर पे नहीं रखे, जैसे यहाँ पर हम बराबर पे रख दिए, यहाँ नहीं रखे, क्योंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध भैया नियत नहीं होता, उपयोग में लाने पर निरंतर इसका मान बढ़ता जाता है, उपयोग में लाने पर इसका मान निरंतर बढ़ता जाता है। इसलिए भैया इसको ऐसे करके याद कर ले। अब जो आपकी 5वीं हेडिंग है, 4 हेडिंग कंप्लीट हो गए बोलो, तो 5वीं हेडिंग आपको क्या करना है? एक निगमन है यार छोटा सा, बोलिए। EVR में संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, EVR में संबंध। अच्छा उत्तर तो तुम लोगों को पहले से पता होगा, इसका आंसर क्या है करता? V बराबर E माइनस IR, V बराबर E माइनस IR। E क्या होता है? सेल का विद्युत वाहक बल। V क्या है? सेल का टर्मिनल वोल्टता। और स्मॉल r क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब देखिए ये निगमन हमको कैसे तैयार करना है। पहले आप ये सेल बना लो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r दिखा लो। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये सेल है, ये सेल का धन सिरा है और ये सेल का ऋण सिरा। इधर पे भैया ऐसे करके सेल देखने में बाहरी बनावट ऐसे रहती है, आंतरिक ऐसी है। ये सेल का माइनस सिरा। ये हमने क्या करा है? एक बाह्य परिपथ जोड़ दिया है, यहाँ पर हमने एक बाह्य परिपथ जोड़ दिया है। इसको बिंदु A मान लिया, इसको बिंदु B मान। यहाँ से यहाँ तक की जो वोल्टता है इसको हम टर्मिनल वोल्टता कहें। इसका प्रतिरोध कितना कहें? R। बोलो यहाँ तक बात समझिए। अब देखिए जब किया गया कुल कार्य रहेगा, इसका जब निगमन करोगे तो इसमें आपको ऐसा करना है, कुल जो कार्य होता है तो बाह्य कार्य मतलब यहाँ से यहाँ तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, और प्लस ये सेल के अंदर आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, तो इसको हम कह दिया करते आंतरिक। क्या ये बात समझिए? अब देखिए अभी एक सूत्र आपको बताए थे कि E बराबर W/Q होता है, ऐसा बताए थे। बोलो E क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल। अच्छा बताइए V बराबर क्या बताए थे? W/Q। ये कुल कार्य होता है, ऐसा बताए थे। और ये क्या होता है? A से B तक ले जाने में किया गया कार्य होता है। तो अब आप जब यहाँ पर कुल कार्य रखोगे तो यहाँ से तिर्यक गुणा करके निकाल लो तो कितना निकल आएगा? E × Q निकलेगा। बोलो भैया यहाँ से जब W निकालोगे तिर्यक गुणा करके तो E × Q निकलेगा। अच्छा बताइए बराबर की जगह बराबर लगा दिए, फिर ये बाह्य कार्य चाहिए, मतलब यहाँ से A से B तक का कार्य चाहिए। तो बताइए जब यहाँ कार्य निकालोगे तो कितना हो जाएगा? V × Q। बोलो अब एक कार्य और निकाल लेना, आंतरिक वाला कार्य निकाल के यहाँ रखें, उत्तर आ जाएगा। तो जब आंतरिक कार्य निकालते हैं तो ये विभव पतन होता है भैया, आंतरिक प्रतिरोध के कारण विभव कुछ घट जाता है, तो इसको हम विभव पतन कहा करते हैं। तो V की जगह यहाँ जो V लिखा है तो R × I लिख देते, ये V की जगह आ भैया रखे, और Q हम उसी तरह लिखते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जो आवेश प्रवाहित हो रहा है Q, वो यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, इसके अंदर भी Q ही जाएगा, और यहाँ ऐसे करके फिर यहाँ Q प्रवाहित होगा। तो Q तीनों जगह पर है। लेकिन यहाँ पर भैया हमने W का सूत्र निकाला यहाँ से, तो आ गया E × Q।
यहाँ पर हम W का सूत्र निकाले तो V इंटू क्यू आ गया, और फिर यहाँ पर जब हम W यानी इस W यानी आंतरिक कार्य को निकालेंगे तो ये V की जगह कितना रख देना है, R इंटू आई, और Q उसी तरह रख देना है। बोलो ये तैयार हो जाएगा ऐसा? बोलिए भैया, बोलिए। क्यू 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 कॉमन लेके कट गया, बताइए कितना है? E बराबर V प्लस आई आर, और यहाँ से V निकालिए कितना निकलेगा, तो ये उधर चला जाएगा, तो E माइनस, देखो यही उत्तर होता है, शुरू में लिखे थे ना, तो ये निगमन है। मान लीजिए आ जाए परीक्षा में, क्या लिखोगे? माना एक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध E है, माना एक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, विद्युत वाहक बल कैपिटल E है, तथा बाह्य प्रतिरोध टर्मिनल वोल्ट था V है, तब सेल द्वारा Q कूलाम आवेश प्रवाहित करने में किया गया कुल कार्य, सेल द्वारा Q कूलाम आवेश प्रवाहित करने में किया गया कुल कार्य, तो W कुल कार्य निकाल रहे हो, तो W कुल बराबर W बाय यानी एक्सटर्नल और W इंटरनल, इस तरह से W टोटल आ जाएगा। अब भैया यहाँ पर ये रख देना है, क्यू क्यू कॉमन लेके काट देना है, उत्तर आ जाएगा। बोलो कर लोगे? चलिए V बराबर E माइनस आई आर, V बराबर, अब देखिए भैया कभी कभी ये सूत्र V बराबर E प्लस आई आर लगेगा, क्योंकि अभी सवाल कराएंगे तो कभी हम V बराबर E माइनस आई आर लगाएंगे, और कभी कभी V बराबर E माइनस आर, और कभी कभी प्लस आई आर लगे। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए ये धन सिरा है और ये ऋण सिरा है, धन सिरे से आवेश बाहर को निकल रहा है, देख रहे हो ना भैया, इधर से आवेश आया इधर से निकल रहा है, तो इसे हम डिस्चार्ज पोजीशन कहते हैं। कौन सी? इसे हम डिस्चार्ज पोजीशन कहते हैं। तो जब डिस्चार्ज पोजीशन रहता है तो उस समय V बराबर E माइनस आई है, यानी जो टर्मिनल वोल्टता रहता है कुल विद्युत वाहक बल से कम रहता है। और लेकिन कभी भैया ऐसे करके आवेश प्रवाहित हो जाए, ये मान लीजिए आंतरिक प्रतिरोध है, ये सेल का विद्युत वाहक बल E, और आवेश इधर से इधर को प्रवाहित हो जाए, ऐसा करके हो जाए, यानी धन सिरे से आवेश निकले ना जबकि धन सिरे से आवेश प्रवेश करे, तो फिर इसको हम चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? और चार्ज पोजीशन में हम लिखा करते हैं V बराबर E प्लस आई आर। V क्या है? टर्मिनल वोल्टता। ऐसी कंडीशन में टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल से अधिक हो जाता है। एक बार पूछा था कि टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल से होता है, कम होता है, बराबर होता है, या अधिक होता है, या कुछ भी हो सकता है। तो भैया कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, किस पोजीशन में? चार्ज की पोजीशन। कम हो सकता है डिस्चार्ज की पोजीशन में। और अगर आंतरिक प्रतिरोध ना हो तो ऐसी कंडीशन में दोनों बराबर हो जाते हैं। देखो आंतरिक प्रतिरोध R की जगह 0 रख दोगे तो V बराबर E ना आ जाएगा? बोलो भैया, तो ऐसी कंडीशन में V और E आपस में बराबर भी हो सकता है, तो तीनों कंडीशन हो सकती है। बोलो यहाँ तक समझ में? अब चलो कर लो कुछ सवाल। देखिए इधर सवाल करिए कुछ। इस चैप्टर में सवाल ही ज़्यादा है, थ्योरी और जितना हम पढ़ा दिए बस इतना पर्याप्त। अभी किरचॉफ के नियम के 2 नियम बताएंगे, 2 स्टेटमेंट देंगे, तो उनके अलावा बस इतना ये, और एक व्हीट स्टोन से तो एक जगह पढ़ाएंगे, तो वहाँ थोड़ी सी थ्योरी मिलेगी, बाकी सवाल ही सवाल तैयार करना। तो चलिए पहले टर्मिनल वोल्टता निकालना सिखा रहे हैं। बोलो, पहला हम टर्मिनल वोल्टता निकालना सिखा रहे हैं। सभी लोग कॉपी पेन निकाल लो, एक एक दो दो सवाल कराएंगे, समझते जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन करिए। ये सेल है, एक सेल ये है, ये बी, ए और बी। क्वेश्चन है आपका वी बी माइनस वी ए बराबर क्वेश्चन मार्क। ये टर्मिनल वोल्टता है भैया। यहाँ भैया 4 ओम है, यहाँ 10 वोल्ट है, 2 ओम है, 3 वोल्ट है, 1 ओम। यहाँ पर भैया 4 एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रहा है। बताइए इसका उत्तर बताइए। निकाल सकते हो तो निकालो भी, निकालो निकालो। किसी का उत्तर है?
चित्र बना रहे अभी? हाँ, चित्र राइटिंग से बनाना बेटा, पूरे नंबर तो चित्र ही क्या मिलना। पहला देखिए, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, जो 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 हल कर रहा है वो ठीक है, बाकी जो नहीं हल कर रहा है इधर देखिए। पहला रूल ये होता है कि धारा के प्रवाह की दिशा के अनुदिश प्रत्येक प्रतिरोध पर, धारा के प्रवाह की दिशा के अनुदिश प्रत्येक प्रतिरोध पर क्रमशः प्लस और माइनस का चिन्ह लगा लें। पहला काम क्या है, धारा के प्रवाह की दिशा देखो, ये दिशा दिख रही है, 4 एम्पियर धारा दिखाए हैं, इसके प्रवाह की दिशा में क्रमशः प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, केवल प्रतिरोध पर प्लस माइनस का चिन्ह लगाना है। प्रत्येक प्रतिरोध पर, प्रत्येक प्रतिरोध यानी आर पर ऐसा प्लस माइनस का चिन्ह लगा लेना है। दूसरा, प्रत्येक प्रतिरोध पर V बराबर R इंटू आई, यानी विभव या विभवांतर ज्ञात कर लेना है। और तीसरा भैया, आपको सभी विभवांतर आपको जोड़ देना है, और पहला छोड़ दूसरा रखा जाता है। चिन्ह के लिए कैसा रखोगे, चिन्ह के लिए पहला छोड़ के दूसरा वाला रख देना है, ठीक है। चिन्ह कैसा रखेंगे, दूसरा। तो चलिए ठीक है, तो बताइए यहाँ पर पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सबको समझ नहीं आ गया, क्रम से प्लस फिर माइनस ऐसे लगाना। दूसरा रूल ये कह रहा है कि V बराबर R इंटू आई लगा, तो बताइए यहाँ का वोल्टता कितना हो जाएगा, 4 ये है 4 ओम और 4 एम्पीयर का करंट है, तो बताइए V कितना हो जाएगा। V बराबर होता है R इंटू आई, यानी 4 चौक 16 वोल्ट यहाँ हो जाए। बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट। समझ नहीं आ गया, 4 एम्पीयर करंट है, R का मान कितना है 2, तो इनका गुणा कर देते तो 8 वोल्ट हो जाए। बताइए यहाँ कितना हो जाए, 4 वोल्ट हो जाएगी। ये बात सबके समझ में आ गई। अब भैया तीसरा रूल है, जोड़ दीजिए, तो VA यहाँ से चलो, VA पहला छोड़ दूसरा, तो माइनस लिख दें, पहला छोड़ दूसरा, तो दूसरा है माइनस, फिर कितना लिख दो 16। फिर यहाँ देखिए जो बड़ा सिरा है ये प्लस का माना जाता है, और छोटा सिरा कैसा माना जाता है, माइनस। तो बताइए पहला छोड़ दूसरा लिखना है, तो क्या -10 लिख दें। फिर आ गया ये पहला छोड़ दूसरा, फिर -8 लिख दो। अब यहाँ देखिए पहला ये दूसरा है, तो ये छोटा सिरा माइनस, बड़ा सिरा कैसा हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 3। फिर आप पहला छोड़ दूसरा लिखोगे तो -4 बराबर दूसरे सिरे पर पहुंच गए, तो VB लिख दो। ये उत्तर है। नहीं समझ पाए, बोलो बताइए कितना हो जाएगा। ये माइनस का ये माइनस का, ये माइनस का एक बचा इधर से, तो -1 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -26 और -9 बराबर VB। जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, बोलो। तो माइनस का 35, इसको इधर ले आओ, तो VB माइनस VA, ये उत्तर आया -35 वोल्ट। इसका उत्तर कितना था, -35 वोल्ट। ये 3 बातें दिमाग में रख लो सवाल लगाने के लिए। -35 वोल्ट सभी के यही आया था। चलिए अच्छा दूसरा देखो, देखिए अच्छा क्वेश्चन नंबर दूसरा, 3 ही कराएंगे हैं? तीसरा दूसरा देखिए, ये भैया हल करिए। ये भैया A है, ये B है, ये C। यहाँ भैया 10 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, 2 ओम है, 4 ओम। यहाँ से भैया 2 एम्पियर करंट है, इधर भैया 1 एम्पियर करंट गया, 1 एम्पियर। क्वेश्चन है आपका VB माइनस VA, दूसरा है VA माइनस VC। ये दोनों क्वेश्चन मार्क हल करें, आपके पास 1 मिनट है, तुरंत हल करें। इधर पे भैया 2 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर करंट है, जिसमें से 1 एम्पियर करंट इधर चला गया, 1 एम्पियर करंट इधर दिख रहा है। हल करें भैया तुरंत।
आया किसी का? हम बताएं? ठीक है, रुके। पहला रूल है, धारा की दिशा में, आई की दिशा में क्रमशः प्लस के बाद माइनस लगाना है। प्लस माइनस की दिशा निर्धारित कर लें। इसके बाद दूसरा काम है, भैया कि V बराबर R इंटू आई प्रत्येक प्रतिरोध पर। तीसरा काम है, पहला छोड़ दूसरा, पहला छोड़ दूसरा चिन्ह ले लेना है और सभी को जोड़ देना है। चलिए, पहला हम प्लस माइनस चिन्ह लगा रहे हैं। ये प्लस का है, माइनस का है। इधर करंट गया है तो ये प्लस का है, माइनस का। अब अगर 1 एम्पियर करंट इधर गया तो 1 एम्पियर इधर गया हो, अपने से ले लेना है भैया। संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। 2 एम्पियर अगर उधर से आया है, 1 एम्पियर ऊपर गया है तो 1 एम्पियर इसका मतलब नीचे गया। तो यहाँ पर भी प्लस माइनस और प्लस माइनस, प्लस माइनस हम हर जगह पर लगा लिए। क्या सबको दिख रहा है? दूसरा भैया, जैसे प्लस माइनस लग जाए प्रत्येक प्रतिरोध पर ऐसा काम कर लेना है। प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा की दिशा के अनुसार, इधर से करंट आ रहा है तो इधर से प्लस माइनस लगाते चलिए। दूसरा भैया, प्रत्येक प्रतिरोध पर V निकाल लो, यानी R और I का गुणा, तो 2 1 के 2 वोल्ट, यहाँ 2 वोल्ट आ जाए, यहाँ 2 दुनाई 4 वोल्ट, यहाँ कितना हो जाए, 1 गया 1 एम्पियर तो 3 ही वोल्ट बनेगा, यहाँ 2 वोल्ट बनेगा और यहाँ 4 वोल्ट बनेगा। ये थोड़ी सी गोला में लिख लिया करो जिससे भूल ना जाए। अब भैया तीसरा काम है, जोड़िए। पहले VA लिखिए, पहला छोड़ दूसरा -2 लिखिए, पहला छोड़ दूसरा +5 लिखिए, पहला छोड़ दूसरा -4 लिखिए। फिर आप भैया B में जाना है, ये बता रहा है A से B जाना है या B से A जाना है, कहीं से भी कहीं जाओ। तो A से हम B जा रहे हैं, तो पहला छोड़ दूसरा -10, पहला छोड़ दूसरा -3 बराबर VB। बोलो, ये लाइन सबके समझ नहीं आई? यहाँ से हम भैया चले, यहाँ से पहला छोड़ दूसरा तो -2, पहले VA पर थे तो VA लिख लिए, पहला छोड़ दूसरा -2, ये छोटा सिरा है बड़ा सिरा है, तो बड़ा सिरा हम प्लस का मानते हैं, तो पहला छोड़ दूसरा तो 5 वोल्ट है, बैटरी का रखें। पहला छोड़ दूसरा तो -4, पहला छोड़ दूसरा तो -10, ये बैटरी का है। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 VB। चलिए ठीक। अब इसके बाद भैया इनको जोड़ घटा लो, कितना आ जाएगा, 10 3 13 4 17 18 19, 19 में से 5 चला गया, 14 बच रहा है बराबर VB। तो अब आपको इसको इधर लेना है, तो -14 बराबर VB -VA। ये पहला उत्तर है, -14 वोल्ट। आया था तुम लोगों को? चलिए ठीक है। दूसरा भैया, दूसरा हमें जाना था A से C। चलिए A से चलिए, तो VA, पहला छोड़ दूसरा -2, पहला छोड़ दूसरा +5, पहला छोड़ दूसरा -4। अब इधर को मुड़ जाइए भैया, यहाँ से संधि से इधर को मुड़ जाइए, पहला छोड़ दूसरा -2, पहला छोड़ दूसरा -4, पहला छोड़ दूसरा -4 बराबर VC। कोई छूटा तो नहीं? कितना हो जाएगा, 4 4 8 2 10 4 14 और 14 2 16, 16 में से 5 के चला गया, कितना बचा, 11। तो VA -11 बराबर VC, और VA -VC चाहिए, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो प्लस का 11 वोल्ट आएगा। बोलो, यही आ रहा था? बोलो, और कराएं, आगे बढ़ जाएं, कर लोगे इस तरह के, और कराना है? अच्छा ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, हम ना कराएंगे, 3 ही कराना था। चलिए अच्छा, अगला करिए। चलिए करिए इसको। 2 एम्पियर, इधर प्रतिरोध हटा देंगे, 2 एम्पियर ये,
10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 1 ओम। ये भाई लोगों, ये ए है, ये बी है। निकालो भैया, वी ए माइनस वी बी क्वेश्चन मार्क। हल करिए भैया, खत्म हो जाए ऐसा सोचो, कल से चौथा चैप्टर चालू करें। मिनी सवालों में बैठे रहेंगे तो फिर क्या होगा, एक दो क्वेश्चन में समझ जाइए कैसे करना है। किसी का उत्तर आ रहा है? बोले भैया फिर। 5 है। किसी का भी पहला काम धारा की दिशा के अंदिश, तो धारा इस बार इधर से है, धारा इधर से है तो इधर से चलिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा एक बार इधर से है तो प्लस माइनस, और उधर अभी तक उधर से धारा आ रही थी तो प्लस माइनस लगाते। धारा की दिशा के साथ लगाना है, धारा इधर से थी तो प्लस माइनस इधर लगाते चले जाओ। दूसरा काम है भैया v निकाल लो, तो v बराबर r इंटू आई, तो 2 का गुणा 1 से तो 2 वोल्ट आ जाएगा, फिर 2 का गुणा 3 से तो 6 वोल्ट आ जाएगा, फिर 2 का गुणा 2 से तो 4 वोल्ट आ जाएगा। तीसरा काम है इनको जोड़ लो भैया, तो a से चलो तो va पहला छोड़ दूसरा तो -6, पहला छोड़ दूसरा -6, पहला छोड़ दूसरा प्लस का 2, पहला छोड़ दूसरा तो प्लस का 5, पहला कहाँ पर 2 1 के 2, 2 और 3 6, 2 दूना 4। अच्छा ये 4 हो, यही बताना चाह रहे थे, धन्यवाद। आगे देखिए भैया, पहला ये भैया माइनस का ए प्लस का, पहला छोड़ दूसरा तो प्लस का 5, पहला छोड़ दूसरा तो प्लस का 6, पहला छोड़ दूसरा तो प्लस का 2, पहला छोड़ दूसरा -10 बराबर वी बी, यही निकाले थे। कितना हो जाएगा, माइनस माइनस वाले जोड़ लो, प्लस प्लस वाले जोड़ो, तो ये सब प्लस के हैं, दिख रहा है, तो माइनस का तो 16 आ गया, और प्लस का कितना हो गया, 5 4 9 10 11 11 और 6 17, यही आ रहा था। और इधर कितना हो जाएगा, वी ए बराबर वी बी, और हमें वी ए माइनस वी बी चाहिए, तो इधर से वी ए प्लस का 1 बराबर वी बी आएगा यही। तो अब इसको आप बी को उधर ले जाओ तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, और 1 को इधर ले आओ तो -1 हो जाएगा, तो -1 वोल्ट उत्तर आया था। तुम लोगों का भी यही है, बोलो। चलिए जी, अब देखिए भैया कुछ बंद परिपथ देखते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखो भैया। इसमें आपको पहले क्या करना है, आई निकालना है। आई बराबर सूत्र रहेगा ई बटे आर प्लस आर, आई बराबर ई बटे आर प्लस आर, और वी बराबर ई और माइनस आई आर, या वी बराबर ई प्लस आई आर। ये 2 सूत्र आपको इसमें लगाने। चलिए पहला क्वेश्चन करिए भैया। ये पूरा सेल है, ये प्रतिरोध है, एक सेल हमने और लगा के रखा है, और एक बाह्य प्रतिरोध और लगा के रखा। ये भैया 10 वोल्ट है 2 ओम, ये 5 वोल्ट है 1 ओम। ये भैया बात नहीं, ये 5 ओम है और ये है भैया। क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक सेल पर टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए। टर्मिनल वोल्टता मतलब V ज्ञात कीजिए, प्रत्येक सेल की टर्मिनल वोल्टता का निर्धारण कीजिए। हल करें भैया, ये आपके सामने सूत्र रखे हैं, इन्हीं सूत्रों में रख देना, उत्तर आ जाए। करंट सबका निकला है,
आई बराबर सूत्र होता है ई बटे आर प्लस आर। इस सूत्र में याद रखना है यार, बहुत सिंपल मामला है यार। क्या कर रहे तुम लोग, चित्र बना रहे हैं? हाँ, वो चित्र राइटिंग से बनाया करो, दिख नहीं रहा अब? अरे हम इधर खड़े हो जाए। ए भैया पीछे किसी का उत्तर आया? करंट आ गया? कितना आया? चलिए अच्छा इधर देखो। अब देखिए भैया ई, तो पहले इसमें सबसे ज़्यादा वोल्ट वाली सेल ले लिया करो। ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन हल करने का थोड़ा तरीका सरल हो जाता है। तो भैया ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो इसके धन सिरे से ऐसा सोचा करो करंट निकला, इसी करंट का मान है निकालना। करंट यहाँ जाएगा, करंट यहाँ जाएगा, आई यहाँ से करंट यहाँ जाएगा, और ऐसे करके करंट का प्रवाह होगा। तो एक आप क्या करो कि एक दिशा आप निर्धारित कर लिया। उसके लिए आपको सबसे बढ़िया तरीका ये पता होना चाहिए कि जो हाई वोल्टेज वाली है, यानी ज़्यादा वोल्ट वाला जो सेल है, जिस सेल का वोल्टेज ज़्यादा है, उसके धन सिरे से आपको आई एम्पियर की धारा निकाल लेना। अब आप देखिए इधर सेल का विद्युत वाहक बल जोड़ना है, और अभी हम कहते पहला छोड़ दूसरा रखा जाता है, ऐसा बताए थे। तो बताइए इसमें 10 इधर आप जाओगे, पहला छोड़ दूसरा रखोगे तो क्या प्लस का 10 मिलेगा? अब इधर आ जाइए भैया, तो पहला छोड़ दूसरा, तो ये बड़ा सिरा है, ये छोटा सिरा, छोटा सिरा माइनस का माना गया है, तो ये प्लस का और ये माइनस, पहला छोड़ दूसरा रखना है, तो क्या -5 है? ये सेल जुड़ गया, सेल का विद्युत वाहक बल जुड़ गया। अब भैया आर बाह्य प्रतिरोध जोड़ लो, यानी टोटल प्रतिरोध जोड़ लो, तो ये कितना है 2, ये कितना है 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 2 10। बताइए 5/10 आया, यानी 0.5 एम्पियर, ये पहला उत्तर। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि प्रत्येक सेल की टर्मिनल वोल्टता का निर्धारण करना है। तो बताइए ये पहला वाला सेल, मान लो इसको C1 लिखे दे रहे हैं, इसको C2 लिखे दे रहे हैं, तो बताइए जो पहला सेल है जिसको हम C1 लिख रहे हैं, बताइए वो चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है? बैटरी के धन सिरे से अगर करंट बाहर निकले तो मतलब वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्ज होने की स्थिति में क्या लगाना है? V बराबर E माइनस आई आर। तो बताइए E इसका कितना दिया विद्युत वाहक बल? 10 माइनस आई कितना मिला था? 0.5, और आर कितना मिला था? 2। तो 5 दूना 10, तो ये 1 बन जाएगा, तो 9 वोल्ट आ जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा ठीक है, दूसरा भैया C2 पे अगर देखा जाए तो V बराबर E प्लस आई आर, V बराबर E प्लस आई आर। अब देखिए भैया इधर, भैया दूसरे वाले में प्लस क्यों लगाए, रीजन समझ गए? अब देखिए इसके धन सिरे से जो करंट है वो अंदर को आ रहा है, निकल नहीं रहा, मतलब ये चार्ज हो रही। क्या हो रही? चार्ज। तो चार्ज होने की कंडीशन में यहाँ कितना लिखते? 5, आई का मान 0.5 और प्लस आर का मान 1, तो ये आ जाएगा 5.5 वोल्ट। ये दूसरा उत्तर हो जाए। ठीक, ठीक है बेटा।
हाँ भैया इधर अगला क्वेश्चन कराएं, ये सबके समझ में है, देख लियो इतना ही उत्तर आ रहा है सबका, ये हमारे पास आया है, सबका आ रहा है। चलिए आगे देखो, क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा, ए भैया दूसरा देखो, देखिए इधर ये भैया सेल है, फिर से वही काम है, बाह्य प्रतिरोध है, ये बाह्य प्रतिरोध है, ये बाह्य प्रतिरोध, ये सेल है, सेल का विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, ये भैया 4 है, ये 6 है, 6 4 10 2 12 8 20, ये आई पूछा गया है और सेल का टर्मिनल वोल्ट था वी पूछा गया। हल करिए भैया, हल करें बेटा, हल हो जाएगा, ये तो सबसे सरल क्वेश्चन है बोल दिया। कोई बोले भैया करंट कितना है, कितना है, 1 एम्पियर, अठारह वोल्ट, खत्म। कुछ लोग बैठे अभी, सूत्र याद कर लीजिए, पहले नंबर में सूत्र नहीं पता रहता, आई बराबर ई बटा आर प्लस आर। अब एक ही सेल दिया है तो कुछ सोचना ही नहीं है भैया, इस बैटरी के धन सिरे से करंट ऐसे बाहर निकालो, यही करंट सभी जगह फैल रहा है ऐसा, ये है भैया आई। तो हम क्या करें, ई की जगह लिख लिए 20, आर प्लस आर तो सब मिला के बाह्य प्रतिरोध ये, जैसे अलग अलग कभी लिखना हो तो 18 ओम निकल रहा होगा, और आंतरिक प्रतिरोध ये होता है स्मॉल आर, तो दो अलग अलग अगर लिखना है तो ऐसा लिख सकते। तो आई बराबर हो जाएगा 20/20 बराबर 1 एम्पियर। चलिए काम पहला हो गया। दूसरा क्या करना था, V बराबर, तो V बराबर सूत्र क्या लगाते हैं, E माइनस आई आर। ई का मान कितना है 20, आई का मान कितना है 1 और आर का मान 2, तो ये हो जाएगा 18 वोल्ट। ये बात सबके समझ में आई। चलिए अब आगे आइए, बाकी अब देखिए इसी सवालों में भैया इधर थोड़ी देख लो, इसी सवालों में बेटा इधर थोड़ी देखो, इन्हीं सवालों में हम लोग करें क्या कि अगर एक सेल यहां से और जोड़ दें, सेल या केवल प्रतिरोध जोड़ दो, सेल जोड़ने की जरूरत भी नहीं, ऐसा जोड़ दो, और अगर सेल जोड़ दिए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। मान लीजिए यहाँ 4 ओम हमने जोड़ दिया और 2 वोल्ट का सेल जोड़ दिया। अब ये सवाल किरचॉफ के प्रथम और द्वितीय नियम से हल होते, मतलब अभी तक केवल अब जितने भी इधर प्रतिरोध जुड़े थे वो सब श्रेणी क्रम में माने जा रहे। अब यहां से एक प्रतिरोध अगर और आपने जोड़ दिया, वो भी किस क्रम में, समांतर क्रम, और सेल भी अगर साथ में जोड़ दिए तो फिर अब ये जटिल परिपथ कहलाते, इसमें कुछ प्रतिरोध श्रेणी में है और कुछ प्रतिरोध समांतर। अब ऐसे परिपथों को या ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको किरचॉफ का पहला नियम और दूसरा नियम पढ़ना पड़ता। तो अब हम तुम्हें किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम पढ़ाएंगे और फिर एक क्वेश्चन ये करा देंगे, तो आपका जो है ये लगभग चैप्टर व्हीटस्टोन से छोड़ के कंप्लीट हो जाए। समय हो गया क्या, तो ठीक है कल पढ़ा देंगे, ठीक है कल किरचॉफ का नियम पढ़ाते, कल का टाइम भी यही रहेगा।